दोस्तों, मेवात में एक लड़के ने अपनी मां को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। दोस्तों, यह घटना काल्पनिक है, कोई भी भाई अपने ऊपर यूज ना करे। घटना है अलवर मेवात की। मैं आपको ये घटना किस लिए बता रहा हूँ, ये कहानी किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी सभी जगह छाई हुई है। कुछ लोगों ने तो ये घटना सुन भी रखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी, तो मैं आपको सुना देता हूँ। दोस्तों, घटना है अलवर ज़िले के गाँव साहडोली गाँव की, जहाँ पर एक परिवार रहता था। 2 पति पत्नी और उनके 2 बेटे थे, एक लड़की थी। एक दिन अचानक उस आदमी की मौत हो जाती है किसी कारण से, और वो औरत होती है जो इद्दत में बैठ जाती है। हमारी इद्दत से आते हैं, जैसे कोई हमारा मर जाता है तो जो औरत होती है जो 4 महीने 10 दिन की इद्दत से आती है हमारे मुसलमान भाइयों में, तो महिला होती है जो इद्दत में बैठ जाती है। जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि इद्दत में बैठे उसको 2 ही महीने हुए थे। वो महिला इद्दत से खड़ी होकर रात में किसी के साथ फरार हो जाती है, किसी के साथ भाग जाती है अपने आशिक के साथ। दोस्तों, वो महिला भाग जाती है तो बच्चे अनाथ हो गए। उनको पालने पोसने वाला कोई नहीं था, सिर्फ बच्चे अकेले थे। बच्चों को पालने का जिम्मा उनके चाचा ताऊ जो दादा दादी थे उनको दे दिया था, उन्होंने ले लिया था। दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई। करीब 15 साल इस वाक़े को गुजर चुका था। 15 साल बाद वो महिला वापस आती है अपने बेटों के पास में, यानी कि अपने बेटों के घर वापस आती है 15 साल बाद। उसके बेटे तो वहाँ पर नहीं थे, उसकी बेटों की बहुएं थी, जो पत्नियाँ थी वो घर पर ही थी। तो उनसे वो महिला कहने लगती है कि मेरे बेटे कहाँ पर है। तो उन लड़कों की पत्नियाँ बोलती है कि हम तो आपको नहीं जानते, अगर आपको आपके बेटों से मिलना है तो शाम को आ जाएंगे, उनसे मिल लेना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो महिला अपने आशिक के साथ आई थी, जो उसका आशिक था उसके साथ ही आई थी, उसको साथ लेकर आई थी। जैसे ही शाम को लड़के आते हैं तो उस महिला को पहचानने से इनकार कर देते हैं। उन्होंने बचपन में देखा था, बचपन में उनको छोड़कर चली गई थी। वे अपने माँ को नहीं पहचान रहे थे। उन्होंने कहा हम आपको नहीं पहचानते, अगर आप वाकई में हमारी माँ है तो अपने मैं चाचा चाची और दादा दादी से पूछ लेता हूँ, अगर वो एग्री हो जाएंगे, राज़ी हो जाएंगे तो हम आपको रख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी परवरिश की है, उन्होंने हमने पाला पोसा है। तो वो माँ बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी बात इतनी भी नहीं मानोगे। तभी बड़ा बेटा कहता है कि ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, आप हमारी माँ हैं तो हम आपको रखने के लिए राज़ी हैं, आप हमारे यहाँ खुशी से रह सकती हो। लेकिन वो महिला बोलती है कि मेरा आशिक ये भी मेरे साथ ही रहेगा, जिसके साथ तो गई थी, फरार हुई थी, भाग कर गई थी, उसको बोलने लगी कि ये भी मेरे साथ रहेगा। तभी वो बेटे बोलते हैं कि आपको रहना है तो रह, हम इसको यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो महिला ज़बरदस्ती करती है कि मैं यहीं पर रहूँगी, इसको भी यहीं पर रखूँगी। महिला बोलती है कि मर जाऊँगी पर इसके बिना नहीं रह सकती मैं। लड़के बोलते हैं कि हम भी मर जाएंगे लेकिन इसको यहाँ पर नहीं रखेंगे, अगर आपको रहना है तो रह खुशी से, हम इसको यहाँ पर नहीं रख सकते। इस बात पर काफ़ी झगड़ा होता है, गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो भीड़ को हटाने के लिए उसका छोटा लड़का होता है, छोटा बेटा होता है, वो कहता है ठीक है हम एग्री है, तुम दोनों यहाँ पर खुशी से रह सकते हो। उन दोनों को शाम को अच्छे से खिलाया पिलाया और सुला दिया। करीब रात के 12-1 बजे थे, तभी छोटा बेटा बोलता है कि माँ मैं आपको अपने खेत दिखाने ले चलता हूँ, आप हमारे खेतों को देख कर आइए। तो महिला कहती है नहीं बेटे, सुबह चल देंगे, अभी रात बहुत हो चुकी है, सुबह खेतों को देख कर आएंगे, कैसी फसल है कैसी नहीं है। तो छोटा बेटा बोलता है नहीं माँ, फसल तो आपको अभी देखनी पड़ेगी, हो सकता है दिन निकले या ना निकले। वो महिला बोलती है कि मैं अपने आशिक को भी अपने साथ ले चलती हूँ, इसके बिना मैं नहीं रह सकती, नहीं इसके बिना कहीं आ जा सकती हूँ। उसको भी साथ में लेकर चले गए जंगल में। दोस्तों, लड़का उसको जंगल में ले जाता है, लेकिन वो अकेला लड़का था, उसके वो काबू नहीं हुए थे। उस छोटे लड़के को वो दोनों गुथ गए और उससे दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगे, उसको मारने पीटने लगे दोनों। ये नहीं सोचा उस महिला ने कि ये मेरा बेटा है, मुझे इसने अपने घर पर रख लिया। तभी बड़े बेटे की नींद खुलती है, वो नींद से जाकर वो जंगल की तरफ भागता है और उन दोनों पीछा करता है और देखते हैं कि वो लोग उसके छोटे भाई को मार रहे थे। तभी बड़े बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो उस महिला और उसके आशिक को एक पेड़ से बांध देते हैं दोनों भाई, और दोनों को बदन से कपड़े उतार दिए जाते हैं। दोनों के घर से डीजल मंगाकर डीजल छिड़का जाता है दोनों पर। तभी उस लड़के की पत्नी होती है जो वो बोलती है कि इस आदमी को तो खोल दो, इसके आशिक तो को खोल दो, इसको जलाने से इसको मारने से हम सबको जेल हो जाएगी, यानी कि हम सबको मुसीबत में आ सकते हैं।
और उनके बेटों ने ऐसा ही किया। उसके आशिक को खोल दिया, अपनी माँ को ही पेड़ से बांधे रखा और कपड़े उतार कर डीजल छिड़क कर आग लगा दी पेड़ के अंदर। लेकिन आग लगाने से पहले उससे एक बार और पूछा गया कि तू इसका साथ छोड़ेगी या फिर नहीं छोड़ेगी। महिला कहती है मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकती। बेटों को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आग लगा देते हैं। अब ये खबर पूरे गांव में फैलती है। ये बात पुलिस तक भी जाती है कि इन दोनों लड़कों ने अपनी माँ का शरीर जिंदा जला दिया, यानी कि जिंदा जला दिया। दोस्तों उन दोनों लड़कों को पुलिस पकड़ के ले जाती है और उनको जेल होती है। दोस्तों अब उन दोनों बच्चों के लड़के होते जो उनके बच्चे अनाथ हो गए, अब उनकी पालन पोषण के लिए कोई नहीं था। दोस्तों ये घटना एक सच्ची घटना है। कोई भाई इसको फेक ना समझे या ना ही झूठा समझे। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों उन लड़कों ने सही किया या फिर गलत, आप अपनी राय कमेंट में दीजिए। दोस्तों मेवात से हूँ, मेवात मिक्स होगी आवाज़ में। तो फ्रेंड्स दुआ में याद रखना। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।